लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की इत्तेहादी पार्टियों के साथ हुकूमत बनाने और उम्मीद के मुताबिक मुजाहरा न करने के बाद न सिर्फ भाजपा बल्कि अब आरएसएस के भी तेवर नरम पड़ गए हैं। इस बात का इशारा आरएसएस चीफ मोहन भागवत के ताज़ा बयान से मिलता है, जिसमें उन्होंने मजहब इस्लाम से सीखने की सलाह दी है। मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम और ईसाई जैसे मजहबों की अच्छाई और इंसानियत को अपनाया जाना चाहिए। सभी मजहबों के मानने वालों को एक दूसरे के तय भाई बहन के तौर पर एहतराम करना चाहिए। नागपुर में मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हजारों से सालों से जारी नाइंसाफी की वजह से लोगों के दरमियान दूरियां हैं। इस दौरान मोहन भागवत ने मणिपुर को लेकर भी बयान दिया है, जिसको लेकर अपोजिशन ने बीजेपी पर तनकीद करनी शुरू कर दी है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा कि पिछले 1 साल से मणिपुर अमन की राह देख रहा है, इस पर गौर करना होगा। मोदी की तीसरी मियाद के लिए बनाई गई कैबिनेट को लेकर अब एनडीए में फूट होने लगे हैं। इस बात का दावा आप लीडर संजय सिंह ने किया है। साथ ही उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के मणिपुर पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि आरएसएस और बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई है। आपने देखा अभी तो अजीत पवार के गुट वाले बोल रहे हैं, एकनाथ शिंदे के गुट वाले बोल रहे हैं कि भाई हमारे 7 सांसद हैं, आपने एक राज्य मंत्री बनाया। अजीत पवार के गुट वाले कह रहे हैं हमें कुछ मिला ही नहीं। तभी तो झगड़े धीरे धीरे शुरू होंगे। आपने मोहन भागवत जी का भी बयान सुन लिया चुनाव के परिणाम आने के बाद। क्या बोल रहे हैं मोहन भागवत जी? कह रहे हैं 1 साल से शांति की राह देख रहा है मणिपुर। यह बात मैंने पार्लियामेंट में बोल दी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। मणिपुर हिंसा का ही सवाल मैंने उठाया था जब मुझे सस्पेंड करके बाहर किया इस सरकार ने। प्रस्ताव लेके आया मेरे खिलाफ निलंबन का, और अब वही बात खुद मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। यह एक साफ संकेत है कि आरएसएस और बीजेपी में लड़ाई और टकराहट चल रही है। आपने सुना होगा चुनाव के दौरान नड्डा जी ने कहा था अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। साफ तौर पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी अलग थी, उसको आरएसएस की जरूरत थी। मोदी की बीजेपी अलग है, इसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो पहले तो बीजेपी वाले कहते थे आरएसएस हमारी मातृ संस्था है। आज मां बेटे का भी झगड़ा हो गया। ये मां बेटे का झगड़ा है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं प्रतिपक्ष के साथ सही बर्ताव कीजिए। वो आपके विरोधी नहीं है, वो प्रतिपक्ष है। कभी इस मान्यता में विश्वास रखा? प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने एक एक करके आदमियों को तो आप जेल में डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आरएसएस के प्रमुख का बयान आया है, ये भी आपस में एक इनके बीच के झगड़े को प्रदर्शित करता है। 1 साल से कितने उहापोह और परेशानी में रही होगी आरएसएस मणिपुर की घटनाओं को देखकर। भले ही चुनाव के कारण वो लोग चुप रहे, लेकिन अब बातें निकल के सामने आ रही हैं और बहुत सारी बातें आएंगी सामने। मोहन भागवत के मणिपुर पर दिए बयान पर शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत और शरद पवार ग्रुप की सुप्रिया सुले ने भी जवाब दिया है। संजय राउत ने कहा कि आरएसएस चीफ के बोलने से क्या होता है, उन्हीं के आशीर्वाद और कहने से हुकूमत चलती है। वहीं एनसीपी शरद पवार ग्रुप के लीडर सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं मोहन भागवत के बयान का वेलकम करती हूं, क्योंकि मणिपुर भारत का हिस्सा है और जब हम अपने लोगों को इतना तकलीफ बर्दाश्त करते हुए देखते हैं तो ये हम सभी के लिए बेहद परेशान करने वाला होता है। मणिपुर में अमन के क़याम के लिए इंडिया अलायंस तवील अरसे से मुतालबा करता आ रहा है।